ओम शांति। अ, शिल्पा बहन, मेडिटेशन की तो रिकॉर्डिंग नहीं करी। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं। 15 मई 1972 की मुरली का सार है, श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन। 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। तो ये 3 जो शब्द हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये स्थिति है। हाँ, ये मन की स्थिति है। यानी जब आत्मा अपने सत्य में टिकती है, मन जब संकल्पों से, ड्रामा के किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त होता है, तो वो जो उसकी अशरीरी स्थिति है, वो है निराकारी। अलंकारी का अर्थ होता है जब हम पार्ट प्ले करते हैं, है ना, जब हमें यहाँ पर ब्राह्मण पार्ट या बचा हुआ जो पिछले 84 जन्मों के हिसाब किताब का पार्ट है, तो वो जब कर्मों में करते हैं तो उसमें जो हमारे कर्म में गुणों का प्रभाव दिखता है, वो अलंकारी है, अवस्था है। और तीसरा है कल्याणकारी। यानी जब हम अपने को सेवाधारी समझते हैं, तो संकल्पों से, कर्मों से या बोल से जो दूसरों को दिया जाता है, उसके प्रति जो भावना होती है, वो है कल्याणकारी। तो बाप दादा ने कहा, अपने को पदमा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। हम्म, अपने को समझते हो कि हम संसार के सभी पाठधारियों से कई कई गुना ज्यादा पदमा पदम भाग्यशाली हैं, या पार्ट देखकर अपने को कमजोर समझ लेते हैं कि हम तो उतनी विशेष नहीं दिखते जितने दूसरे हैं। हाँ, तो ये स्मृति की बात है कि आप अपने को पार्ट समझ रहे हो या अपने को आत्मा। और आत्मा वो भी कौन सी आत्मा? जिसको स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया है उस पार्ट के लिए, जो पार्ट इस संसार का सबसे ऊंचा पार्ट है। यानी जो देवी देवता का पार्ट, जिसकी अनेक भक्त पूजा करते हैं, उस पार्ट के लिए भगवान ने स्वयं हमें अपना बच्चा बनाया। तो ये स्मृति जिसको रहेगी, उसको अपना पद्मा पदम भाग्य याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। हम्म, पदम क्या होता है? पदम का एक दूसरा मीनिंग है कमल पुष्प। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। अंडरलाइन, ये लाइन कितनी गहरी है। आज बाबा ने जो ये बात कही, पहले तो ये रहस्य हमको समझना है। ये तो जान गए लिटरल मीनिंग पदम का, कमल पुष्प। लेकिन हमारे कदम कदम पर पदम के समान, माना कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से कदमों में पद्मों की कमाई जमा होती है। माना जैसे एक कमल होता है पवित्र, पवित्र मतलब जिस कीचड़ या जिस पानी में रहता है, उसकी एक बूंद भी उस पर टिक नहीं सकती। ऐसे ही इस संसार में हमारा जो पार्ट चल रहा है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हम आत्माएं अगर तन थोड़ा भी प्रभावित नहीं होती, या अपने को प्रभावित करने से हर बार छुड़ा लेती हैं अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होने से, होते ही, है ना। जैसे एक कमल के समान अपने को पवित्र समझना, माना आत्मा की स्थिति में स्थित होते ही हम अपने को ड्रामा के प्रभाव से मुक्त कर लेते हैं। ड्रामा का प्रभाव हम पर कई तरीकों से पड़ता है, संकल्पों से पड़ता है, अनुभवों से पड़ता है, स्मृतियों से पड़ता है ना। रिश्ते नातों के जो वाइब्रेशंस हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अनुभव हैं, उन सब चीजों से पड़ता है ना। अपने ही खुद के प्रति बिलीफ सिस्टम, संस्कार, कई चीजों से पड़ता है। तो वो जो संकल्प, संस्कार और हमने अभी तक जितनी बातें करी, उससे खुद को बचाकर कौन अपने को आत्मा की सत्य में टिकाकर पवित्र स्मृति के साथ चलता है, जो जितना ज्यादा ये याद रखेगा अपने हर कर्म में कि मैं आत्मा, ये पार्ट से मुक्त हूँ, न्यारी हूँ, उसकी हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होगी। माना वो उतना ही
सोल कॉन्शियस बनता जाएगा, वो उतना ही पवित्र बनता जाएगा, पावन बनता जाएगा। यहाँ पर हम सभी अपने आप को, जैसे बाबा कहता है ना, हमको बाबा पतित से पावन बनाने आया है। तो बाबा तो हमको ज्ञान दे रहा है, लेकिन पावन बनना हमें खुद पड़ेगा। और वो खुद कैसे बनेंगे? अपने को ड्रामा से न्यारे करके। जितना ज्यादा हम खुद को ड्रामा से न्यारा करेंगे, उतना हम प्यारा बनते जाएंगे। प्यारा यानी पवित्र बनते जाएंगे, बाबा के समान बनते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान है उसको अप्लाई तो हमें ही करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो, इतना पदम जोड़े हैं, इतना अपने को ध्यान रखवाती हो कि मुझे ड्रामा से अब चिपकना नहीं है, यानी ड्रामा से अपनी पहचान नहीं बनानी है। तो दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पदम, तो कितने खजाने के मालिक हो गए। अगर एक बार भी हमने, एक सेकंड भी जो सीन आया पार्ट का, उसमें अगर हमने अपने को उस सीन से डिटैच कर लिया, बजते हुए प्ले होते हुए सीन से खुद को याद दिला दिया कि मैं वो सीन में बजने वाली पार्ट नहीं हूँ, आत्मा अलग हूँ, तो आप उसमें ही आपकी एक पवित्रता ऐड हो गई। और ऐसे कर करके एक एक कदम में आप कितने खजाने के मालिक हो गए, माना कितना सोल कॉन्शियसनेस आपकी आगे बढ़ती जा रही है ना। हर सीन में अपने को डिटैच कर लेना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं उनसे, तो हर बार हम उतने ही अपनी सत्य में टिकते जाते हैं, प्योर बनते जाते हैं। तो ये हमारी कमाई बढ़ती जाती है। तो ऐसे अपने को अविनाशी, धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। हम्म, बताओ, इतना धनवान। अब यहाँ पर धनवान कौन समझेगा अपने को? जो अपने को आत्मा समझेगा, है ना। अगर शरीर समझ लिया तो फिर गड्डियां गिनने लगेंगे, अकाउंट में कितना धन है ना, पर्स में कितना पड़ा है। ये वो हरे नोट की या पीला सोने की बात नहीं है, या प्रॉपर्टी की जंजर भूमि की बात नहीं है। ये बात है अपने को वो शक्तियों के साथ कंपेयर करना जो भगवान की शक्तियां हैं। हाँ, तो जब हम है ही भगवान के बच्चे, जब है ही भगवान के जैसे, तो फिर ये भी हमें पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि हम है ही अविनाशी धनवान। भगवान कभी गरीब होता है क्या? ना, गरीब का मतलब धन से नहीं, लेकिन शक्तियों से है। जो शक्तिशाली है उसके पास कभी किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती, है ना। तो जो धनवान है, जो धनवान कैसे, कितना बाबा ने हमको धन दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ज्ञान का धन, है ना। जिस ज्ञान से झूठी दुनिया, झूठा जो अभी तक हम सच समझते आए, जो जमीन जायदाद, शरीर, रिश्ते, इन सब के पीछे जो भाग रहे थे, वो सबसे पहले अगर कोई बता दे कि तुम जिनके पीछे भाग रहे हो वो केवल साया है, हाँ, वो मिथ है, वो ड्रामा, वो सब झूठ है, तो पहली बात तो यही कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है। हाँ, हम इतना जीवन, जो एक तरह से अगर पार्ट की बात करें, तो पार्ट में रहकर हम इतना सालों साल भटकते आए जिन चीजों के पीछे, वो तो सब झूठ थी, वो तो सब छूट जाने वाली थी। लेकिन एक दूसरे को देखकर उसी को जोड़ते आए, है ना। तो कोई यही ज्ञान पहले हमको अनुभव करा दे कि जो हम कलेक्ट कर रहे हैं हाथ में, वो हीरे नहीं पत्थर है, तो कितनी बड़ी हेल्प हो गई उस ज्ञान से। तो फिर वो उसके बाद संपत्तिवान, फिर संपत्ति, जिसका स्वयं भगवान हो गया, उसके उससे ज्यादा संपत्तिवान कोई हो सकता है? और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो, यानी संसार में है, संसार में सारे ड्रामा के पार्ट प्ले कर रहे हैं, गरीब अमीर, है ना, किसी का रिश्ते, किसी का कुछ, लेकिन प्ले करते समय मैं अंदर से एकदम डिटैच्ड हूँ, है ना। मुझे कोई उसमें आसक्ति नहीं है उन रिश्तों में कि मैं उनको इतना अपनी रूह से चलाऊं, है ना, अपने जस्ट न्यारे होकर चलाना है। तो उतना ही प्यारा बाबा का बनकर अनुभव करते हो। यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे ना। एक इसका एक जस्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अपनी माँ अपने को हग करती है ना, गले लगाती है, तो एक अलग फीलिंग है। लेकिन जैसे किसी और की माँ आपको फिर गले लगाए और माँ माँ मतलब अपना बेटा कर करके जब चिपकाए, तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है ना, कि दूर हो जाओ थोड़ा सा, नहीं उतना वो आ रहा होता है। तो ये फीलिंग हमें यहाँ पे हर रिश्ते के प्रति आए। जब भी वो कोई रिश्ते से ऐसी कोई चिपकने वाली और कोई नो ऐसे जबरदस्ती का प्यार दिखाने वाली जब बात आती है,
तो आपको ये रियलाइज हो रहा है ये शरीर है, ये शरीर अलग है, ये पार्ट अलग है, मैं आत्मा इससे अलग हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा की हूँ, सिर्फ बाबा से ही मैं इतना प्यार कर सकती हूँ, है ना। तो ना कि वो जो शरीरधारियों से इतना प्यार आए जा रहा है, आए जा रहा है कि हम उनसे भी प्यार करते हैं, बाबा से भी प्यार करते हैं, ऐसे नहीं, है ना। वो प्यार सिर्फ ऊपर ऊपर का होना चाहिए, अंदर से तो सिर्फ प्यार बाबा के लिए होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जो है, बाबा कहते हैं कि ये चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे। अब बाबा ने हमको कमाई करने के लिए ये सीन ही तो दिए हैं, है ना। एक एक सीन जो घटना घटती है, एक घटना के बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, ये घटनाओं से तो हमें कमाई करनी है। कैसे? जब घटना घट रही है उस समय घटना को अपने से अलग देखना, है ना, पार्ट को साक्षी होकर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर देखने से आपकी कमाई हो गई। जैसे कोई मान लीजिए कि आपके पास कस्टमर भेजे और फिर आपसे कहे कि आप इन कस्टमर से अपनी कमाई कर लेना, आपको जैसी जितनी करनी है ना। आप कस्टमर आ रहा है और वो आपसे कुछ मांग रहा है, लेकिन आपके पास वो सामान ही नहीं है बेचने को, देने को, तो आपकी कमाई वेस्ट हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही ये जो एक एक सीन आता है, कोई इसमें उलझ जाए, इसको समस्या समझ के, परीक्षा समझकर इससे तंग होने लगे और बाबा से गुहार लगाने लगे कि बाबा ये क्यों आती है, खत्म करो इन परीक्षाओं को, हल्का जीवन दे दो, है ना, आसान जीवन दे दो, क्यों इतना स्ट्रगल दे रहे हो। तो ये यही तो कमाई का साधन है कि जितनी परीक्षाएं आए, जितने सीन आए, एक एक सीन में अपने को न्यारा करते जाओ, एक एक सीन में वैराग आता जाए, एक एक सीन में अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित कर पाओ, जिससे आपकी जितना बार आप ये काम करोगे, जितने बार आप आत्मा की स्थिति में स्थित होगे, आपकी पद्मों की कमाई बढ़ती जाएगी। तो चेक करो कि हर सीन में आप कमाई कर रहे हो, या कुछ सीन ड्रामा में फंसकर, ड्रामा में प्यारे होकर, या ड्रामा के अटैचमेंट से ही बीत जाते हैं, है ना। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि एक भी हमारा कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए या पद्मों की कमाई के बगैर तो नहीं उठ जाता। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो, जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। तो ये जो हमारी एक एक सेकंड की कमाई है ना, ये सोल कॉन्शियस स्टेज, जैसे सुबह की मुरली में भी बताया कि सोल कॉन्शियस स्टेज से सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली उपलब्ध होता है, आपके संकल्पों से। संकल्प आया नहीं कि वो चीज उपलब्ध हो जाती है। जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा ना, माइथोलॉजिकल सीरियल में देवी देवता ऐसा हाथ करते हैं और संकल्प करते हैं और वो चीज उनके हाथ में आ जाती है। तो एक्चुअली में ऐसे ही होता है, मतलब वहां पर तो ये नहीं करना पड़ता कि वो ऐसे करें और झट से कहीं से आ जाए। मतलब वहां पर सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है, सब कुछ पहले से, बस यूज करना रह जाता है। तो इसलिए ये कब होगा? जब सोल कॉन्शियस स्टेज हमारी परमानेंट होती जाएगी, या हम उस तरफ बढ़ते जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ती जाए, बनती जाए। तो इसीलिए जो इस समय एक एक सेकंड बाबा की याद में बिताते हैं या अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में बिताते हैं, उससे हम इस संसार के एक बड़े से बड़े अरबपति से भी ज्यादा संपत्तिवान गाए जाते हैं। तो आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो, और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। तो सिर्फ संपत्तिवान नहीं, लेकिन जो आजकल दुनिया फेम के पीछे भी पागल है ना, कि हमें फेम मिल जाए, हम फेमस हो जाए, हमारा नाम हो जाए, वो नाम भी हमको मिलता है, वो नाम भी हमको आधा कल्प हम देवी देवता के रूप में विश्व के पे राज्य करेंगे, है ना। तो वो अखंड राज्य में, निर्विघ्न राज्य में हम लग्जूरियस लाइफ जिएंगे, और फिर उसके बाद जो भक्त का टाइम शुरू होगा द्वापर युग से, तो वो भक्त लोग हमारी मूर्तियों की पूजा करेंगे। है आज जो लोग इतना फेम के पीछे पागल हैं, वो क्यों? वो चाहते हैं कि हम चले जाएं तो कम से कम हमारे पीछे हमारा नाम अमर रहे, हमें लोग जानते रहें, हमारा नाम फेमस हो जाए, है ना। उन्हें पता है कि वो तो मरेंगे एक दिन, ये पार्ट एक दिन ओवर होगा, लेकिन उनका नाम चलता रहे, इसके लिए लोग इतना दान पुण्य, इतना सोशल वर्क करते हैं, इतना फेमस होने के लिए पागल हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम चलता रहे। तो यहाँ पर हमारा नाम मूर्तियों के पूजा के रूप में 2500 वर्ष तक चलता रहेगा। तो इसलिए इस सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाना सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। यहाँ पर हम
कोई सेलिब्रिटी बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, कोई पावरफुल पद पोजीशन पालें, उससे आप कितने साल तक जाने जाओगे? हाँ, उसकी कुछ गिनती होगी, 100, 200, 300 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके आगे पीछे तो नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, उससे हम पूरे 5,000 साल तक, 2,500 वर्ष लग्जूरियस लाइफ में रहते हैं, और उसके बाद 2,500 वर्ष हमारा नाम फेमस रहता है। तो इससे बड़ा फायदा तो किसी चीज में नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है, तो किसके पास आते हैं? आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते, है ना। तो जो मूर्तियां हैं, चित्र हैं, उसको देखकर अलग अलग व्रत उपवास रखते हैं, अंदर से अलग अलग संकल्प लेते हैं कि अब हम ये गलत काम छोड़ देंगे, है ना, ये चीज का उपवास करेंगे। तो ऐसे करके वो छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे कुछ कुछ उपवास, कुछ कुछ कमजोरियां दान करने का भी संकल्प लेते रहते हैं चित्रों के सामने जस्ट। तो सारा कल प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो, तो ऐसी स्मृति में रहते हुए, ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। रहता है इतना नशा, ये याद रहता है, इतनी स्मृति रहती है कि हमारा आगे पूरा 5,000 वर्ष का जो चक्र है, उसमें हमें जो मिलने वाला है, उसकी कमाई हमें अभी करनी है। अभी हमें हर सीन, हर घटना जो एक एक बीत रही है ड्रामा में हमारे द्वारा या हमारे सामने, है ना, उसमें हमें सिर्फ संकल्प से अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेना है, अपनी स्मृति को ट्रांसफॉर्म कर लेना है। सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में ले आना है, ड्रामा कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में ले आना है। तो इतनी कमाई करने की स्मृति रहती है? अपना इतना श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहते हुए चलते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी के तरफ देखेंगे, तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे? हाँ, हद का राजा मतलब कोई पुरानी दुनिया का राजा, कलयुग का राजा, या लिमिटेड प्रजा का राजा जब अपनी राजधानी को देखता है, तो वो किस स्थिति और दृष्टि से देखता है? किस नशे से देखेगा? कि यह सभी मेरी प्रजा है, वह बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब अभी सृष्टि की तरफ देखते हो, वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती है, तो क्या समझ करके देखते हो? हम्म? खुद को ये नशा रहेगा तब तो हम उनको समझेंगे कुछ, है ना। तो ऐसे समझ कर देखते हो कि यह हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे, वह आज क्या बन गई है, और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को माला माल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। हम्म? संसार में आज सोशल मीडिया या जहां भी जाते हैं, तो हम उनकी ड्रेस, उनका पद, उनका पोजीशन, उनका रूप रंग, है, उनकी बाहर की जो दिखावटी दुनिया है, उसको देखते हुए सोचते हैं कि हम भी काश ऐसे बन जाएं, उनके जैसा। उनसे अपने को कंपेयर करते हैं या कंपटीशन देते हैं। हाँ, तो ये तो स्थिति बहुत साधारण, अपने को साधारण स्थिति में रखकर या समझकर बनती है। या हमें ये नशा रहता है कि ये सब कोई भी इतना फैशन कर रहा है, चाहे वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो बड़े से बड़े टाटा अंबानी हैं, चाहे वो बिरला हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, ये सब हमारी प्रजा हैं। हाँ, ये याद रहता है कि ये सब, इन सब का क्या हाल हो गया है आज, है ना। हम अपनी स्थिति से गिर क्या गए कि ये सब यहाँ पर कितना भटक गए, कितना जो है दुख और अशांति में डूब गए, कितनी आसक्ति में अपने को कमजोर और अपने को भिखारी समझकर हर वक्त भगवान से या किसी ना किसी से मांगते रहते हैं। हाँ, तो ये स्थिति रहती है, हमें याद रहती है कि हम इनको फिर से अब माला माल बना रहे हैं। उनको कैसे बनाएंगे? जब हम अपने को माला माल समझेंगे, माना जब हम अपने को कंप्लीट, संपूर्ण सोल की स्टेज में स्थित करेंगे, बाप समान स्थिति में अनुभव करेंगे, तो वो भी अपने आप उनके अंदर से जो भिखारीपना या जो कमी कमजोरी का, या है ना, जो एक वॉइड आया है एक बीच में उनके अंदर, सभी प्रजा में यानी सारे मनुष्यों के अंदर एक
असंपूर्णता की जो भावना आई है कि चाहिए चाहिए, पाना है, बनना है, ये सारा उनके अंदर भी तब खत्म होगा जब हम अपने संपूर्णता के स्टेज में टिकेंगे कि हम हैं ही संपत्तिवान, हम हैं ही मालामाल, है ना? तो उनको भी वो वाइब्रेशंस जाएंगी और उनके अंदर भी वो पार्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो? हम्म? कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो? हाँ, कि किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास बड़ा बंगला है, तो मतलब वो हमसे ऊंचा है, ऐसा? या फिर अपनी स्थिति याद रहती है कि ये सब जो पत्थर की दुनिया, दिखावे के मेटल की गाड़ियां, ये सब क्या है? ये सब तो सिर्फ कलयुग में अंत की भपका है, वो भी झूठा, है ना? अभी सीन बदल जाएगा, अभी सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमारे पास सोने के महल, सोने के पुष्पक विमान, और उनके पास खाली हाथ वो शांति धाम में बैठे होंगे। ऐसा याद रहता है? बाबा कहते कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो? उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी है? तो हर एक ने सुनाया। जो भी सुनाया है, बाबा ने कहा, है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके, तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। माना अब बाबा के जो बच्चे बन गए हैं, इतना ज्ञान ले लिया है, तो सबके जो पॉइंट्स निकलेंगे मुंह से वो ज्ञान युक्त ही निकलेंगे, है ना? कोई अब बाहर पुरानी दुनिया की उल्टी सीधी जो भाषा या ज्ञान हमने लिया था, अब उस तरह का आंसर नहीं आएगा, अब तो बाबा के ज्ञान का ही आंसर आएगा। तो जो भी होगा वो यथार्थ ही निकलेगा, है ना? अयथार्थ तो अब मुंह से निकल ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं जब भी कोई आत्मा को देखो, तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। तो इतनी सारी करोड़ों आत्माएं जो चाहे टीवी में देख लो, चाहे सोशल मीडिया में जो यूज करते हैं वो देख लें, चाहे आपके आस पर पड़ोस में जितने लोग हैं ना, मनुष्य आत्माएं हैं, उनके प्रति बाबा ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। ये वर्ड भी यूज ध्यान से करना है, निमित्त, है ना? निमित्त का मतलब है हम वरदानी और महादानी बनने का या इस स्वमान का भी अभिमान न कर लें कहीं, है ना? ये निमित्त मतलब हम हमारा उस इस संसार के सेवा स्थान पर सिर्फ होना ही काफी है। बाकी बाबा को इस पार्ट के द्वारा जो कराना होगा वो कराने वाला बाबा होगा। कई बार हम जब किसी के हमारे द्वारा किसी को कुछ अच्छे शब्द निकल जाते हैं और वो उनके लाइफ में अच्छे हो, मतलब प्रैक्टिकली हो जाते हैं, तो वो हमारे ना बहुत गुणगान करने लगते हैं, या हमारे सुनाए हुए ज्ञान से, कोर्स से, या बताई हुई बातों से, है ना? अगर किसी के लाइफ में परिवर्तन हो जाता है, तो कई बार ये बहुत चांस रहता है हम बीके ब्राह्मण्स का के अंदर कि हम उसके अहंकार में आ जाते हैं कि हमने ऐसा कहा था ना, हमारे द्वारा जो बोला जाता है ऐसा हो जाता है ना, हम इतनी ऊंची हस्ती बन गए हैं यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखनी है, वो भी बहुत सूक्ष्म अहंकार है और वो भी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है ना? वो भी पुरुषार्थ से गिरा देता है, अपनी सोल कॉन्शियसनेस से नीचे गिरा देता है, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस वो अवस्था है जहां पर सोल को कोई संकल्प, कोई वचन, कोई कर्म से अपनी पहचान नहीं होती। और यहाँ पर अगर हमारे द्वारा बाबा कर्म, वचन और संकल्पों से सेवाएं करा रहा है, तो वो ड्रामा में मिली है, बाबा से मिली है, उसमें हम अपनी पहचान बना लें अगर, तो हम बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं। यहाँ तो हो जाएंगे फेमस, यहाँ तो गुणगान हो जाएगा, यहाँ तो पूजा कर देगा कोई, लेकिन जो सोल कॉन्शियस स्टेज से जो गिर जाएंगे, है ना, वो प्रैक्टिकली वो बनेगी नहीं स्टेज जब, तो फाइनल में हम हारे हुए होंगे। तो इसलिए निमित्त वर्ड याद रखना है कि जो भी इसके द्वारा पाठ में बोला जाए, करा जाए, कहा जाए, सोचा जाए, सब कुछ कराने वाला ड्रामा और बाबा है ना? तो निमित्त समझना है, और निमित्त का भी अहंकार भी ना आए, ये भी बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सबको देखकर ये याद रहता है कि आप वरदानी महादानी निमित्त है, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। तो सिर्फ निमित्त का मतलब ये नहीं कि ये जो क्लास लेने वाली टीचरें हैं, हाँ, है ना, चाहे सेंटर चाहे ऑनलाइन, सिर्फ वो निमित्त है, लेकिन हर एक बाबा का बच्चा जो ज्ञान में आगे जा रहा है, वो भी निमित्त है ना? हर एक को अपने अंदर वो अनुभव में लाना है कि हमारे द्वारा जितनी भी आत्माएं, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे हमारे बोल से, चाहे हमारे गुणों को देखकर कर्मों में, कहीं ना कुछ
ऑटोमेटिकली हमसे ले रही हैं, है ना। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर हम बहुत शांति से खुश मिजाज होकर काम करते हैं बाबा की याद में, तो अनेक आत्माएं इनडायरेक्टली आपसे वो गुण ले रही हैं, है ना। आप उनके प्रति वरदानी बने हुए हो। अगर आप कहीं टीचर हो और बच्चों के लिए जब आप पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को, और उनके लिए आपके मुंह से अच्छा निकलता है कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे या आप बहुत अच्छी आत्मा हो, ऐसे कुछ भी, और वो उनके लिए सच में हो जाता है, तो भी आप जो है वहां पर भी निमित्त हो, है ना। तो हर जगह हमको अपने को याद रखना है। तो बाबा कहते हैं कि वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। तो अपने को याद ये भी रखना भी है कि मैं महादानी और वरदानी निमित्त हूँ, और उस वृत्ति से देखना भी है, लेकिन उसका ध्यान रखना है अहंकार ना आने पाए। तो ऐसी कोई भी आत्मा जो है हमसे मिले या हमारे आसपास से गुजरे या कहीं भी उससे दूर दूर तक वाइब्रेशन से भी, वो वंचित ना रह जाए। तो ऐसा कब होगा? जब हम खुद उस स्टेज पर टिकेंगे, उस सोल कॉन्शियस स्टेज पर टिकेंगे, तब हमारी वाइब्रेशन से सेवा होगी। एक होता है कि बोल कर सेवा होना, वाचा सेवा, वो महादानी की सेवा है ना। उसमें हमारे द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो महादानी स्टेज है। वरदानी स्टेज में और हायर स्टेज होती है आत्मा की, जब वो ज्यादा सोल कॉन्शियस होती है, तो वो ड्रामा से ज्यादा त्याग की हुई होती है। तो बाबा कहते हैं कि जो महादानी व वरदानी होते हैं, उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ ना कुछ दाता बन कर के देंगे जरूर। हम्म? कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्थूल गिफ्ट देंगे, लेकिन जो हमें बाबा ने इस जीवन में गुण शक्तियां ज्ञान खजाने, है ना, बॉडी लैंग्वेज में जो सब कुछ दिया है, वो सब में से कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं आ, कोई भी आत्मा आए तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। हाँ, जरूरी नहीं कि आप उसको कुछ खाने पीने का या कुछ ऐसा गिफ्ट दो स्थूल रूप से, लेकिन कोई आपसे एक दृष्टि ही लेकर जाए। दृष्टि का मतलब ये नहीं कि आंखों में आंखें डालकर आप उसको बोलो रुको, मेरे पास कुछ देने को नहीं है लेकिन तुम मुझसे दृष्टि ले लो, हाँ, तो मैं उसकी आंखों में आंखें डालने लगूं, ऐसे करते हैं कोई कोई, हाँ। तो वो दृष्टि नहीं होती। दृष्टि का मतलब है कि मैं एटलीस्ट उसको उसके सत्य स्वरूप में देखूं। उस समय वो मान लीजिए कि कोई काम करने वाली बाई के रूप में ही आपके पास आया है, हाँ, कोई बहुत गरीब मददगार, मतलब मदद लेने वाले के रूप में आपके सामने आया है। या कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास कॉल आते हैं ऐसे एनजीओज के, या कोई हेल्प मांगने के लिए कि आप इतना दान कर दीजिए, है ना, ऐसे भी होता है। तो हम उनसे जब बात करते हैं तो हम अक्सर ये तो कह देते हैं कि हम नहीं देंगे दान, या हम नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे, ऐसे करके। लेकिन वो आत्मा भी जब हमारे टच में आई है, तो कम से कम हम उसको, उसके प्रति ये वृत्ति तो इमर्ज कर सकते हैं ना, कि पार्ट में ये आत्मा मुझसे मांग रही है, पार्ट में ये एनजीओ की रिप्रेजेंटेटिव बनकर दान लेने के लिए मुझसे कह रही है। लेकिन इसका सत्य ये है कि ये सदा खुद ही अपनी संपूर्ण स्थिति में किसी से भी कुछ मांग नहीं सकती, ये संपूर्ण है ना। इसके पवित्रता से उसको देखना, उसकी सत्य स्थिति में स्थित होकर उसको हमेशा भरपूर देखना, संतुष्ट देखना, या वो जिसके बारे में बता रही है कि फला फला बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके इलाज के लिए 20 लाख चाहिए, आप थोड़ा दान कर दो। तो हम जिसको जिसके बारे में बता रही है उसको भी हम उस दृष्टि से देख सकते हैं। और सिर्फ ये एक गुप्त रूप से करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपकी जो दृष्टिकोण है, वृत्ति है उस आत्मा के प्रति, या जिसके बारे में वो बता रही है, उस वो अगर रियल में एग्जिस्ट करता है तो उसके प्रति वो आपसे बड़ी सूक्ष्मता से वाइब्रेशन ले लेगा। उसको जो लोग धन दान कर करके हेल्प कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा हेल्प आपकी तब हो जाएगी जब आप ऐसी आत्माओं के पार्ट में, उनको पार्ट ना देखकर उनके सत्य को देखो। उनके लिए वो शुभ भावना, यानी शुभ भावना भी एक्चुअली पार्ट को देखकर दी जाती है, लेकिन हम पार्ट से ही न्यारे हो जाएं और फिर उसके सत्य में उसको देखें कि
ड्रामा में आया है कि उसको कैंसर हुआ है या उसको कोई बीमारी है या ये हमसे मांग रही है दान के रूप में, लेकिन इसका सत्य ये है कि सदा ही स्वस्थ है। आत्मा को कभी कोई रोग थोड़ी ना होता है। ये तो पार्ट में हुआ है, इससे अलग जैसे ही हम उसको देखते हैं उसको उसके अंदर एक ऐसी दुआएं पहुंचती हैं जो उसको उसके पार्ट की सफरिंग से इजी कर देती हैं, हल्का कर देती हैं। तो हमें पता नहीं हम किस किस रूप में लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। बाबा ने पूछा, दाता के बच्चे दाता ही होते हैं। जैसे बाप के पास कोई भी आएंगे तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना, तो ऐसे ही फॉलो फादर। जैसे स्थूल रीति में भी कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो ना कुछ निशानी देते हो। तो यह स्थूल रस्म भी क्यों चली, है ना। ब्राह्मण जीवन में हर चीज हमने स्थूल कॉपी कर लिया, लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि अभी तक हम लोग स्थूल रूप में भी भिखारी जैसे हो गए थे, है ना। हमको लेने का ज्यादा होने लगा था, देने का कम। तो पहले तो बाबा ने पार्ट को ही ठीक किया, करेक्ट किया कि अभी आप देने वाले की श्रृंखला में आ जाओ, देना सीखो, किसी को खाली हाथ लौटाना नहीं, उतने में ही उसको संतुष्टि हो जाए। लेकिन मेजोरिटी ब्राह्मण सभी वहीं अटक के रह गए, उतने में ही खुश है कि हम बहुतों को सब कुछ देते हैं, किसी को स्लोगन दे रहे हैं, किसी को, है ना, प्रेम में कुछ दे रहे हैं, किसी को टोली दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, है ना, बाबा का ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं। ये स्थूल रस्म दाता पार्ट में बजाने के लिए या ये संस्कार डेवलप करने के लिए चली थी। लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थ ओवर नहीं हो जाता है। पुरुषार्थ इसके बाद शुरू होता है सूक्ष्म का। वो है कि हम सूक्ष्म रूप में सबको देना सीखें। सूक्ष्म रूप में हम किसको क्या देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि हम उसको उसके सत्य में देखें। कोई आपसे मांगने आया है लेकिन आप उसको मांगने वाला ना देखकर उसकी सत्य संपूर्ण आत्मा जो बिल्कुल मेरे समान है, बाप समान है, उस स्थिति में ही उसको देख लो। ये उसके लिए कितनी बड़ी देन हो गई जो कोई नहीं दे सकता। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया हुआ है ना। ये जो स्थूल रीतियां हैं, स्थूल लेना देना, वो थोड़ा सिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो जैसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय ना जाए, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जावे, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। माना जिसको हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया होगा, वही तो हमारे राज्य में आएगा ना। ये बाबा ऊपर से खेल खिला रहा है कि ये समझे बच्चे तो मैं सेवा करे, है ना, कि तुम्हारे राज्य में आए। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सेवा करने का उमंग उत्साह आता ही तब है जब सबको लगता है मैं अपनी अपनी राजधानी बना रहा हूँ। मैं जितनों को ज्ञान सुनाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा घुमाऊंगा, जितनों को बाबा के ज्ञान में लाऊंगा, ये सब मेरी प्रजा बन जाएंगे, है ना। तो ये बाबा का एक युक्ति है बच्चों से सेवा करवाने की। लेकिन असलियत में कुछ और ही है। असलियत में क्या है, राजा कौन बनेगा, जिसकी सोल कॉन्शियस स्टेज परमानेंट होगी या ज्यादा से ज्यादा होगी, है ना। तो कई बार हम सेवाओं में तो खूब भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे आजकल होता है ना, कोई मिनिस्टर शहर में आता है तो उनसे बोला जाता है भीड़ इकट्ठी करके लाओ, तो ले आते हैं 2-4 लाख लोग, खड़े कर देते हैं, और उनको मिनिस्टर को लगता है कि 2-4 लाख लोग सब मुझे वोट देंगे। हाँ, तो वो बड़ा खुश होकर चला जाता है। बाद में पता चलता है वो वोट तो मिले नहीं, वो वहां पर हार गया चुनाव। है तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम कहीं ये ना सोचे कि जितनी भीड़ इकट्ठी कर ली है तो वो सब हमारे विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसा सच नहीं है। सच ये है कि जिसकी सोल कॉन्शियस स्टेज इसमें सबसे ज्यादा होगी, उसके में सब आएंगे। हाँ, तो ये बहुत गुप्त है, ये बहुत सूक्ष्म है, ये सब कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको स्टेज में जाकर या सेंटर में जाकर या भटक भटक कर सेवा करनी पड़े। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म रीति में अगर आप हर ड्रामा के सीन को कन्वर्ट कर देते हो ड्रामा से सोल कॉन्शियस स्टेज में, तो आपकी वो स्थिति जो इतनी हाई हो गई है उससे आपके नीचे सारे आ जाएंगे। हाँ, तो ये बना बनाया ड्रामा खेल है, इसमें रूल्स को समझना है ना। रूल्स बहुत गूढ़े हैं जो सब समझ ही नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ बाबा वही लालच दे रहा है कि सबको कुछ ना कुछ देकर दो, है ना। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया कि हम किसी को स्लोगन दे दें, किसी को कुछ दे दें, किसी को टोली दे दें, ये हमसे खुश हो जाएंगे तो हमारी प्रजा में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं आते ऐसे ना। असलियत में हमें सोल कॉन्शियस स्टेज में सूक्ष्म रूप में उनकी सेवा करनी है। उसमें उनको दाता बनकर देना है। क्या देना है, उनका सत्य, उनकी जो जो उनका सत्य है,
आत्मक स्टेज है, उसमें उस स्थिति में स्थित होकर उनको देखना है ना। तो ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले। इसके लिए 3 शब्द याद रखने हैं। कौन से 3 शब्द? बाबा ने कहा, जिन 3 शब्दों को याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृत्ति रहती। यह 3 शब्द कौन से? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अगर यह 3 शब्द याद रहें तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा में और चाहे सेवा में, है ना। क्योंकि यह सेवा की स्टेजेस ये 3 रूप से होती हैं, है ना। सेवा एक होती है स्थूल सेवा, दूसरी होती है कर्मणा से सेवा। स्थूल में ही कर्मणा आती है, लेकिन कई बार कर्मणा ऐसे भी होता है कि मान लीजिए जो लौकिक में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, वो ऐसे अलौकिक सेवा करने नहीं जा पाते हैं, है ना। उनके लिए तो उनका ये जो घर गृहस्थी पे जो रिश्तेदार आदि मिले हैं, वही उनके सेवा के पार्ट हैं। तो उसमें अगर आप अपने गुणों से सेवा कर रहे हो, गुणों से मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होकर सेवा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बिना ज्ञान सुनाए वो आपसे शांति, सुख और आपकी पवित्रता को ग्रहण कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये कर्मणा सेवा में आ जाता है ना। और मनसा तो फिर शुभ भावना, शुभ कामना से या सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होकर उनको भी उनके रियल सोल कॉन्शियस स्टेज में देखना। तो ये तीनों ही स्थिति यानी निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। तो बाबा ने कहा, जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। हाँ, यानी हम कुछ भी काम करें, चाहे वो किचन का, चाहे बाहर का, चाहे किसी भी तरह का, वो उसमें हमारे जो देवियों को अलंकार दिए हैं, कमल का, है ना, त्रिशूल का, तलवार का और ऐसे अनेक चीजें, तो वो हम जो शक्तियां हैं, जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली जहां पर जो शक्ति चाहिए वो उस गुण और शक्ति को यूज करके वो काम होता रहता है। तो इसको कहते हैं कि कर्म में दिखने वाली सेवा जो लोग देख कर आपसे एब्जॉर्ब कर ले, वो है अलंकारी मूर्त होकर चलना, है ना। तो अलंकारी मूर्त देह अहंकारी नहीं होते हैं, यानी जो खुद निराकारी स्थिति में स्थित है तो वो तो देह अहंकार में हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अलंकार का मतलब है जो अपने शुद्ध सतो प्रधान गुणों में स्थित है, वो कभी देह अहंकार में नहीं होते। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसीलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो, है ना। अब ये कोई स्थूल अलंकारों की बात नहीं है कि मांग टीका, मंगलसूत्र और ये सब, है ना, वो अलंकार से तो अहंकार आता है। ये सूक्ष्म अलंकार है जो आत्मा के गुण हैं, उसकी बात हो रही है। तो जो उसमें टिक्के अलंकारों में स्थित रहता है तो उससे अहंकार उसमें दिखता नहीं। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। तो अलंकार भी कब आपके इमर्ज होंगे? जब काम करते समय पार्ट में सीन जो एक एक आ रहा है, एक एक घटना जो घटित होती जा रही है ना, जिसको हम टाइम कहते हैं। एक्चुअली टाइम कुछ नहीं, अ सीरीज ऑफ घटना, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को टाइम से हमने बांध दिया है। तो ये जो एक एक सीन आता है पार्ट में, उस समय हम स्वदर्शन चक्र चला रहे हैं। माना हर समय ये खुद का दर्शन कर रहे हैं कि कहीं मैं सीन को प्ले करते समय ये भूल तो नहीं गया कि मैं आत्मा हूँ, कहीं मैं ये बार बार उसमें डूब तो नहीं गया, जो भी पार्ट में मुझे प्ले करने को मिला है उस नाम से, उस पहचान से। तो ये स्वदर्शन चक्र चल रहा है, ये चेक करो, बाबा कहते हैं। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं आएंगे, है ना। तो क्या होता है, बार बार एक ना एक घटना या एक ना एक स्ट्रगल, एक ना एक परिस्थिति ऐसी आती है जब हम, हमारी जो अवस्था है वो गिर जाती है और हम स्थिति से ऊपर उठने के लिए थोड़ा ज्यादा फाइट करना पड़ता है हमें। तो ये अगर हर घटना को देखते समय हमें ऑटोमेटिकली नेचुरली अभ्यास हो जाएगा कि हम है ही अलग आत्मा, इस पार्ट से अलग,
तो वो प्ले करते समय ये बार बार विघ्न हमें डिस्टर्ब करेगा ही नहीं कि हमें उससे अवस्था गिरे और फिर उठाने के लिए हम उसको पुरुषार्थ करें। हम उस अवस्था पार कर लेंगे सीन को, उस स्मृति से, सुदर्शन चक्र से, और हम फिर फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो माया के विघ्न में हम फंसेंगे नहीं। तो सभी चक्रों से सुदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो जितने भी हम बार बार फंसते हैं, विघ्न आते हैं, उसमें सिर्फ सुदर्शन चक्र फिराना है, माना ड्रामा का ज्ञान बीच में लाना है, तो बच जाएंगे। तो सदैव यह देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। अगर हमें लगता है कि किसी भी समय कोई पार्ट में हम किसी कहीं 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 जगह ज्यादा डूब जाते हैं, नहीं याद रख पाते ड्रामा, तो उसका मतलब है कि सर्व शक्तियों में से शक्ति कोई कमी है, यानी हम पूरी तरह सोल कॉन्शियस अभी नहीं बने हैं, है ना। हम बार बार अटक जाते हैं ड्रामा में। तो जब सर्व शक्तियां नहीं, तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। तो सर्व शक्तियां किसे अनुभव हो सकती हैं? जो कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेट में होगा। तो जिसके अंदर अभी वो पूरी तरह से नहीं बनी है, तो वो सर्व कमजोरियों से मुक्त भी नहीं हुआ होगा, उसको कोई ना कोई परिस्थिति बार बार अवस्था को गिराएगी। तो बाबा कहते, कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में कोई असफलता का कारण बनता है, और उस कारण के वश कोई ना कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति ना मिलने का कारण शक्ति की कमी है। माना जब बार बार ये विघ्न या अपना कोई भी पुराना, अपना मतलब पार्ट का पुराना स्वभाव संस्कार, या कभी सेवा में कोई असफलता होती है, असफलता होना कोई गलत नहीं है, लेकिन सेवा में जो असफलता का कारण बनता है, वो कारण बार बार हमारे संकल्पों में हमें सोल कॉन्शियस स्थिति में, उस आनंद की स्थिति में रहने नहीं देता, बार बार व्यर्थ संकल्प के रूप में जब आता है ना, तो समझना चाहिए कि अभी हम पूरी तरह से ड्रामा से मुक्त नहीं हुए हैं। पूरी तरह से अभी हमने अपनी स्मृति से ड्रामा की पहचानों को भुलाया नहीं है, हम अपनारे नहीं हुए हैं। इसका मतलब पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस की जो शक्ति है उसमें कमी है। तो विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। शक्ति धारण करो मतलब अपनी आत्मिक अवस्था को बढ़ाओ, अपनी आत्मिक स्मृति को बढ़ाओ, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है ना। तो पार्ट बजाते समय भी जब मैं अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली अलंकारी पार्ट बजता है। लेकिन अगर मैं निराकारी स्थिति से उतर जाती हूँ, तो बीच बीच में अलंकारी माना कुछ शक्तियों की कमी हो जाती है, और हम अपने विघ्नों में फंस के परेशान हो जाते हैं। तो अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। पार्ट में चले जाते हैं, ड्रामा से पहचान बना लेते हैं, तो अपनी निराकारी स्थिति को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है ना। बिना कंप्लीटली ड्रामा से अपने को अलग किए सोल कॉन्शियस स्टेज में टिके आप चाहो कि मैं पूरी तरह दुखों से मुक्त हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। कोई भी अपने पार्ट के दुखों से मुक्त तब तक नहीं हो सकता जब तक वो आत्मिक अवस्था में निरंतर अ, अनुभव में आ नहीं रहा है तब तक। इसलिए यह तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर हर कार्य करो। इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। आज भी सुबह साकार मुरली में बाबा ने ये बात कही है ना, कि जैसे वैष्णव आदि, वैष्णव की जगह कौन सा शब्द यूज किया है, ऐसे ही कुछ शब्द है, लेकिन उसका मतलब वैष्णव ही होता है। तो जैसे वो लोग भी किसी के टच हो जाने से, किसी को कुछ भी अपवित्र, स्थूल रूप से कोई अपवित्रता को स्वीकार नहीं करते हैं, दूर रखते हैं अपने आप को, नहा नहला देते हैं अगर कुछ भी टच ऐसा कर जाए। तो यहाँ पर भी बाबा कहते कि अपने को वैसा सूक्ष्म रूप का वैष्णव समझो, है ना। ऊपर ऊपर वाला समझने लगते हैं कई ब्राह्मण तो। जय श्री बहन, कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी, क्या कह रहे हो? अनम्यूट करके बताएं। वल्लभाचारी बोला था। वल्लभाचारी, करेक्ट। वल्लभाचारी। हाँ जी। तो वल्लभाचारी इज लाइक वैष्णव ओनली ना। तो इसीलिए है। तो बाबा वही बात बता रहे हैं यहाँ पर भी कि हमें वैष्णव अपने को सूक्ष्म रूप में समझना है ना। सूक्ष्म का मतलब
कि संकल्पों में कोई भी ड्रामा का पार्ट मुझे टच ना करे। और जबकि ब्राह्मण में कईयों ने क्या कर दिया है कि वो जो स्थूल चीजें हैं, है ना, कि ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, वो 5 दिन जो होते हैं किसी किसी के मासिक धर्म वाले, उसमें नहीं छूना, किसी को कोई अगर वैसा अपवित्र हो गया, मतलब अभी पूरी तरह से फिजिकल रूप से ब्रह्मचर्य की पालना नहीं कर रहा है, तो उससे कुछ छूल ना जाए, उसका छूल गया तो खाएंगे नहीं। मतलब इस तरह की स्थूल अपने को वैष्णव बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ है सूक्ष्मता का, है ना। ऊपर से कुछ नहीं बिगड़ जाता किसी के छू लेने से, नहीं छू लेने से, लेकिन मुख्य बात है कि आपकी वृत्ति में अगर आपने किसी के पार्ट को देखकर छू लिया कि ये अपवित्र है, मतलब आप गए। यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण्स फेल हो जाते हैं जब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए किसी के पार्ट में कोई माता है जो अभी तक पवित्र नहीं बनी है, और उसके अगर आपके भोजन को छू लेने से आप भोजन ही अलग कर देते हो, तो आप वहां फेल हो गए ये समझने में कि वो पार्ट में माता अभी विकारों में जा रही है, लेकिन असल में तो वो आत्मा है जो ये पार्ट बजा रही है, और वो आत्मा कंप्लीटली प्योर है। आत्मा की प्योरिटी को तो कोई छू ही नहीं सकता। और हमें देखना तो आत्मा को ही था। देख किसको लिया? पार्ट को। पार्ट से उसको जज कर लिया, ये अभी ऐसी अपवित्र है, हुई नहीं है, और फिर उससे हमने अपने आप को दूर करा, नहा लिया, या ऐसे ऊपर ऊपर के भेदभाव करने लगे। तो इसमें मेजॉरिटी ब्राह्मण्स फेल हो सकते हैं, है ना। तो ये बाबा ने जो वैष्णव बनने की बात करी है वो संकल्पों में है। ऊपर से अटक गए हैं हम बस, जैसे भक्ति में अटक जाते थे, पिंडी में, मूर्तियों में, देवियों में, ऊपर के कर्मकांड में, ऐसे ही यहाँ पर भी ऊपर से अटक गए हैं। तो बाबा कहते हैं भविष्य में तो विष्णु वंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे, तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णु वंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। तो यहाँ पर फिजिकल टचिंग की बात नहीं है, लेकिन बात है कि मैं आत्मा पार्ट बजाते समय किसी का पार्ट कितना भी मलेच्छ है ना, ड्रामा में कोई भी सीन कितना मलेच्छ है, लेकिन मैं उस गंदगी को अपने चित्त पे ना रखूं, और उस आत्मा के जो भी पार्ट में मलेच्छपना कर रहा है उसके सत्य को देखूं। ये प्रैक्टिस हर सीन में हो सकती है। जैसे अभी हम सीन देख रहे हैं, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, गलत गलत हो रहा है, क्या अब प्रैक्टिस कर सकते हो आप उन आत्माओं को जो कर्म में ऐसे गिरे कर्म कर रहे हैं, उनको आप उनके सत्य में देखने की? यही तो एक एक कमाई है। बाबा कैसे देखता होगा, भगवान कैसे देखता होगा उन लोगों को? भले ही कहता है कि कलयुगी दुनिया में अधर्म अति में जा रहा है, पाप दुराचार अति पे जा रहा है, लेकिन बाबा जानता है आत्माएं सारी निर्दोष हैं, क्योंकि वो पार्ट में बंधी हुई हैं, उनको वैसा पार्ट अनुसार करना पड़ रहा है। तो उनके सत्य में देखता है बाबा। उनके लिए भी बाबा को उतनी ही माफी है जितना पार्ट में जो अच्छा पार्ट बजा रहे हैं उनके लिए, है ना। तो ये एक एक सीन में हमको कमाई का साधन है। तभी तो बाबा ने कहा कि आप एक एक पदम की कमाई आप कर सकते हो, जो आपके सामने एक एक घटना घट रही है उसको सही रूप से देखकर। तो वैष्णव लोग वो होते हैं जो मलिच्छ चीज को टच नहीं करते, है ना। तो आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव हैं, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। माना पाठ देखकर किसी का संकल्प में तमोगुण है या संस्कार में तमोगुण है, उसको हम अपने संकल्पों से भी टच ना करें, माना उससे न्यारे रहें। पाठ में कोई बजा रहा है, वो सत्य नहीं है उसका, है ना, इससे अपने को तुरंत न्यारा कर लें, उसके बारे में सोचे भी नहीं, उसकी सत्यता में उसको देखें। तो अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया, तो सच्चे वैष्णव हुए? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि यहाँ सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात है, तो जो सूक्ष्म पुरुषार्थ करेगा वो आगे जाएगा। बाबा कहते हैं और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं, है ना। हमें ऊपर वाले वैष्णव नहीं बन जाना है कि हमने थोड़ा सा किसी को टच कर लिया तो कपड़े धोने चले गए, कपड़े बदलने चले गए, और उसको देखकर अपना खाना फेंक दिया कि उसने मेरा खाना छू लिया। ऐसे भी लोगों को बहुत अहंकार है कि अगर कोई घर में, है ना, बहू या कोई किसी का खाना छू लेते हैं तो वो अपना खाना ही हटा देते हैं। ऐसी ऐसी बातें अनुभव में बताते हैं, बहुत अभिमान के साथ बताते हैं कि हम इतने वो हैं कि हम अपना ही बनाया हुआ खाते हैं, और किसी का टच भी हो जाए तो हम छूते नहीं उसको। अरे भाई, इससे क्या हो जाएगा? हाँ। तो ये सब समझने की बातें हैं, सूक्ष्मता को।
तो अपने आप को देखो कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। वैष्णव कुल के जो होते हैं वह कोई भी मलेच्छ को कभी अपने से टच करने भी नहीं देते। ये बात हो रही है स्थूल फिजिकल पार्ट में, जो वैष्णव अपने को एज अ कास्ट या एज अ सोसाइटी उससे बिलोंग करता हुआ कहते हैं, है ना, मलेच्छ से वो किनारा कर लेते हैं, मतलब गंदी चीजों से। वह हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं, सच्चे, वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारे रहेंगे। ना दादियां, आपने देखा होगा मधुबन में दादियों को जो बाद में भवन मिला रहने के लिए, वो कितना आलीशान, कितना साधन युक्त, एक बढ़िया लग्जूरियस था। लेकिन दादियों ने कभी भी उसको अपनी बुद्धि से टच तक नहीं किया कि वाह मुझे कितना अच्छा कमरा मिल गया, मुझे कितना अच्छा बेड मिल गया, मुझे कितना सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हर जगह वीआईपी वो ट्रीटमेंट मिल रहा है। पूरा बाबा और दादियों ने वो सब त्यागा हुआ था। उनको, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनको खटिया में बैठा दो, कि उनको बड़े मखमल के चादर में बैठाओ। लेकिन हम ब्राह्मण्स कई बार क्या करते, ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा ऐसा कमरा मिल जाए, वैसा कमरा मिल जाए। कितना इन सब चीजों में, पुरानी दुनिया में, पुरानी बातों में, है ना, कोई पुराने संस्कारों में फंसे हुए हैं। तो जो सच्चा वैष्णव होगा वो इस ड्रामा से मिली हुई किसी भी चीज में फंसेगा नहीं, उससे कोई उसका अटैचमेंट नहीं होगा। वो उसमें रहते हुए, उसको भोगते हुए भी उसका अभोक्ता होगा। तो ऐसे वैष्णव बनो। जैसे उन्हों को अगर कारणे अकारणे कोई टच भी कर देते हैं तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। कौन? जो शरीर वाले वैष्णव होते हैं वो। तो इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं, तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। यानी हम ब्राह्मण आत्माओं का जीवन ही ज्ञान से शुरू हुआ है, तो हमारे लिए स्नान भी ज्ञान का होना चाहिए। तो अगर कभी संकल्प में किसी के प्रति कोई अपना या दूसरों का संस्कार तमोगुणी टच हो भी जाए, तो तुरंत उसको ज्ञान से धो देना चाहिए ना। बाबा ने जो ज्ञान के पॉइंट सुनाए हैं उससे धो देना चाहिए। अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद, अथवा बाप की याद माना अपनी आत्मिक अवस्था से, अपनी आत्मिक अवस्था में टिककर बाबा की याद से, बाबा को बता देने से, बाबा से रूह रिहान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वह तमोगुणी संस्कार कभी भी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। माना फिर वो जो संस्कार बार बार व्यर्थ रूप में परेशान करते भी हैं, तो फिर उसका आप पर असर नहीं आएगा। क्योंकि अभी हमारे कर्म जब बनते हैं तो कर्मों में हमारे संकल्प भी एक कर्म है ना। तो संकल्पों का भी कर्मों का खाता बनता है। लेकिन अब जो संकल्प उठ रहे हैं, अगर वो संकल्प मैंने बाबा को बता दिए, बाबा को सौंप दिए, तो अब वो ड्रामा से मैं न्यारी हो गई। क्योंकि ड्रामा अनुसार संकल्प उठे, ये मैंने पहचान लिया, और मैं आत्मा की अवस्था में स्थित होकर बाबा को वो सौंप चुकी हूँ। तो अब उसका प्रभाव, उसका फल मुझको परेशान नहीं कर सकता। यानी शुद्ध बन गया वो, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आएंगे जरूर ये संकल्प, ये संस्कार, लेकिन आप बस बार बार ज्ञान से बाबा को देते जाओ, बाबा को सुनाते जाओ, तो वो शुद्ध होता जाएगा और आपका उससे कोई कर्मों का खाता बढ़ेगा नहीं। तो अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। शुद्ध बनाना मतलब अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाने से। तो ऐसे करते हो, हाँ, वो जितने अशुद्ध संस्कार बार बार परेशान करते हैं वो शुद्ध में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे करते हो, कहते हैं ना, पता नहीं ये कैसे हो गया। कमजोरी तो स्वयं की है ना। इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच कर ना सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामना सामने आ नहीं सकता, है ना। पार्ट में देखा जाता है कि कोई कोई बहुत हाजिर जवाब और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का जब होता है, तो कोई भी उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकता, सामना नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं अज्ञान में रौब के आगे कोई नहीं आ सकते, क्योंकि वो रौब दिखाता है, तो इसलिए सब डरते हैं ना। यहाँ फिर वो रौब किस में चेंज हो जाता है? ब्राह्मण जीवन में रुहाब में। रुहाब का मतलब आत्मिक नशा, उस सोल कॉन्शियसनेस का नशा। तो रौब को रूहानियत में चेंज करो, तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। माना कोई भी अशुद्ध संकल्प आएगा भी, आप बार बार बाबा को देते जाओगे तो उसका आपको टच करना बंद हो जाएगा।
तो जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी, यही संपूर्ण स्टेज है ना। क्यों भविष्य में प्रकृति दासी बन जाएगी? क्योंकि हम प्रकृति जीत हो जाएंगे। प्रकृति जीत का मतलब है पांच तत्वों की दुनिया से जो अपनी पहचानें बना रखी हैं, इससे पहचान मिटा के विस्मृत होकर अपनी आत्मिक अवस्था, जो आत्मा पांच तत्वों की सूरज चांद की दुनिया से परे है, उस अवस्था में जब हम टिक जाएंगे तो प्रकृति भी हमारे नीचे आ जाएगी, हमसे लेस पावरफुल हो जाएगी, और फिर वो हमारी दासी के रूप में हमें सब कुछ उपलब्ध कराएगी। तो यही संपूर्ण स्टेज है ना। तो बाबा कहते हैं जब प्रकृति दासी बन सकती है, तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो? भले पुराने संस्कार परेशान करते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मिक अवस्था में टिककर बाबा को सौंपते जाओ तो वो भी आपके दास बन जाएंगे। तो जैसे दासी व दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे यह कमजोरियां भी जी हजूर करके खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। माना के संकल्प आ भले जाएंगे, लेकिन आपकी अवस्था को नहीं गिरा पाएंगे, आपके द्वारा चल रहे पार्ट को खराब नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा। अभी कहाँ तक पहुंचे हो? आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है, हाँ, या वर्षों की बात है? अभी है आज और कल की। आजकल मतलब अभी आजकल करते करते कितना समय बीतता चला जा रहा है, सदा काल की स्थिति बन जाए अब हमारी। तो आजकल और अभी समय में तो बहुत फर्क हुआ ना। फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में हम नहीं सोचना है कि कल अमृत वेला छूट गया या सुबह अमृत वेला छूट गया, या फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए। ये सब कुछ नहीं, अभी के अभी आप आत्मिक अवस्था में टिको। इसको याद रखने से हम निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेज में रह सकते हैं, और जो बीत गया या जो हो जाएगा उसके बारे में सोचने से वो अवस्था नहीं बन पाएगी ना। तो इसलिए प्रेजेंट में जीना है। टीचर की कमाल ये है जो सभी को टीचर बनावे, है ना। अगर एक कोई टीचर का रोल बाबा ने उसको दिया है यज्ञ में, तो बाबा कहते हैं उसकी कमाल तब है जब वो औरों को भी, औरों को मतलब सिर्फ गिनती के 10-12 टीचर नहीं, या 50-100 टीचर नहीं, उसके सामने जितनी भी आत्माएं ज्ञान सुने वो सब टीचर बन जाए, है ना। चाहे वो प्रवृत्ति में रह रही हैं, चाहे वो सेंटर में रह रही हैं, सब टीचर बन जाए। तो बाबा कहते हैं आप टीचर नहीं हो, अपने आप के आप टीचर बने हो, है ना। जो भी है, चाहे घर में रहती हैं, प्रवृत्ति की हैं, माताएं बहनें कुमारियां, तो बाबा कहते तो रिजल्ट को नहीं जानते हो, अपने आप को, आप अपने आप के टीचर बने हो या नहीं, यही बाप समान बनाने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर ना बनावे तो टीचर ही कैसा? हम्म? अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे, यानी अपने को टीचर तो बना ही सकते हैं ना हम। तो बाबा कहते अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। अंडरलाइन। हमें अगर खुद को ज्ञान पढ़ाना नहीं आता, खुद को समझाना नहीं आता, माना खुद को उस अवस्था में टिकाना नहीं आता, तो फिर हम उस संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकते। तो जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वही कमजोर होते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के टीचर बन जाएं, उसकी बहुत जल्दी होती है, अपने टीचर नहीं बनते, है ना। तो बाबा कहते संपूर्णता के लिए अपने टीचर बनना बहुत जरूरी है। सदैव यह देखो कि जो हम लोगों की महिमा गाई जाती है, ऐसी महिमा योग्य बने हैं। एक एक बात को अपने में देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न, संपूर्ण अहिंसक ना। ये पार्ट में, पूरा पार्ट की जो महिमा है ये कब आएगी? जब आत्मा ब्राह्मण जीवन में कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज में, निराकारी अलंकारी, है ना, स्टेज में टिकेगी तब। तो यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की भी कमी हो तो उसको भरने में महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। हमारी भी बाबा को बहुत बहुत प्यार से नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू।